फोन की घंटी जब आधी रात को बजी तो धड़कते दिल के साथ युवराज ने फोन उठाया। उधर से पापा की कांपती हुई आवाज आई, युवराज, तुम्हारी मां नहीं रही, मैं अकेला रह गया। इसी के साथ वो फूट फूट कर रो पड़े। युवराज मानो सुन्न हो गया हो कुछ पल को, फिर धीरज देते हुए बोला, आप अकेले नहीं हो पापा, मैं हूं ना, मैं अभी निकल रहा हूं, सुबह 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा। पर तुम्हारी माँ की कसम का क्या होगा? पापा, माँ की कसम माँ के साथ चली गई। उस कसम से बंधा हुआ मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, पर अब और नहीं, आपको अकेले नहीं छोड़ सकता मैं। इसी के साथ युवराज की रुलाई फूट पड़ी। मनीषा उसको सांत्वना देने का पूरा प्रयास कर रही थी, पर सच तो ये था कि आंसू उसके भी नहीं रुक रहे थे। उसने युवराज की जरूरी पैकिंग कर दी और खुद भी जाना चाहती थी, लेकिन सोनी और शुभम को वहां ले जाना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं था। युवराज एयरपोर्ट के लिए निकल गया और मनीषा बिस्तर पर वापस लेट गई। नींद आने का तो अब सवाल ही नहीं था। वो पुरानी यादों में खो गई। अपनी सासुमां जैसी जिंदा दिल, संवेदनशील और समझदार स्त्री मनीषा ने अपने जीवन में दूसरी नहीं देखी थी। मनीषा ने युवराज से लव मैरिज की थी। उस समय युवराज की दादी भी जीवित थी। उन्होंने इस रिश्ते का पूरा विरोध किया था। पापा अपनी मां के विरुद्ध नहीं जा पा रहे थे। बस एक मां ही थी जो दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि युवराज का विवाह होगा तो मनीषा के साथ। ऐसा नहीं था कि वो अपनी सास के विरोध में थी, बल्कि उन्होंने तो सारी जिंदगी इस घर के लिए कुर्बान कर दी थी। पापा अपनी मां को दुख नहीं दे सकते थे, तो पत्नी के प्रति होने वाले अपमान पर भी मुंह नहीं खोलते थे। कभी मां शिकायत करती भी तो मां को ही समझाने लगते। बुढ़ापा है उनका, क्या कहूं उनसे, अब इस उम्र में वो नहीं समझेंगी। पता है मुझे वो गलत हैं, पर तुम ही चुप हो जाओ। वो अब कितने दिन की है, बाद में जितना चाहो अपने मन की कर लेना। पापा समझ ही नहीं सकते थे कि अपनी मां का बुढ़ापा संभालते संभालते वो अपनी पत्नी की इच्छाओं का सम्मान करना भी भूल चुके हैं। युवराज की मां ने धीरे धीरे कुछ कहना ही छोड़ दिया। शादी के इतने साल बीत चुके थे, लेकिन युवराज की मां आज भी खुद को परिस्थितियों में जकड़ा हुआ पाती। मायके जाने के लिए भी मुश्किल से इजाजत मिलती थी। कहीं और घूमने जाने का तो वो खुद नाम ही नहीं लेती थी। कहने को युवराज की बुआ भी उसी शहर में रहती थी और अक्सर आना जाना भी होता था। लेकिन एक बार जब युवराज के पापा ने 1 हफ्ते मां की देखरेख की जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ऑफिस टूर पर दार्जिलिंग जाने का अवसर मिला था और वो पत्नी बेटे को घुमा लाना चाहते थे, परंतु दादी ने बेटी के घर रुकने से इनकार कर दिया और बुआ ने अपने घर की जिम्मेदारी का हवाला देकर भाई के घर रहने दिया। लिहाजा पापा अकेले चले गए। मां ने तब भी शिकवा नहीं किया। वो इकलौते बेटे युवराज के पालन पोषण में खुद को व्यस्त रखती थी। वो बहुत जिंदा दिल थी। आस पड़ोस में मधुर संबंध थे उनके। सबकी सहायता के लिए हमेशा आगे रहती थी। दादी की सेवा में भी कभी कोई कमी नहीं रखी उन्होंने। पर दादी ने अपना सास वाला रुतबा जमाना कभी नहीं छोड़ा। उनका दायरा बहुत संकुचित था और मां के प्रयासों के बाद भी एक बेटी की हैसियत से मां उस दायरे में कभी प्रवेश नहीं कर सकी। जब युवराज ने मां को मनीषा से मिलवाया तो मां जैसे लट्टू हो गई उस पर। उनकी कोई बेटी नहीं थी और वो बेटी के हिस्से का प्यार भी मनीषा पर उड़ेलना चाहती थी। युवराज ने पापा को अभी इस सब से दूर रखा था। वो पहले मां की ओर से आश्वासन पाना चाहता था। अब ये बात मां ने ही घर में उठाई कि उन्हें युवराज की पसंद बहुत पसंद है और वो जल्दी ही मनीषा को बहू बनाकर लाएंगी। परंतु मनीषा के अंतरजातीय होने की वजह से दादी ने घर में बवाल मचा दिया। पापा तो हमेशा की तरह दादी की तरफ हो गए। वैसे खुद उन्हें इस बात से आपत्ति नहीं थी, यहाँ तक कि
युवराज की बुआ की बेटी ने भी अपने लिए दूसरी जाति का वर चुना था। दादी को अच्छा तो नहीं लगा था, तो बस वो यही कह सकी, बेटी के घर में दखल नहीं कर सकती। परंतु ये तो बेटे का घर था, उनका अपना घर, जहां सदा उनकी मनमानी चलती थी। इस बार भी उन्हें यही अपेक्षा थी, पर सदैव अपने अरमानों को कुचलने वाली मां ने इस बार रौद्र रूप धारण कर लिया था। पापा ने भी वही राग अलापा। बुढ़ापा है उनका, उन्हें कैसे दुख दे सकते हैं। युवराज के लिए इससे भी अच्छी लड़की तलाश लेंगे। पर इस बार मां ने ऐसे किसी भी तर्क को मानने से साफ इनकार कर दिया था। उन्हें साफ कह दिया कि जिस तरह उनकी शादी समझौता बनकर रह गई, वैसा उनके बेटे के साथ हरगिज नहीं होगा। पापा चौंक पड़े। समझौता? उनकी पत्नी ने समझौता किया है उनके साथ? उस रात वो सो नहीं सके। सारी घटनाएं चलचित्र की तरह मन में चल रही थी। वो गलत नहीं कर रही थी। सारी जिंदगी उन्हें यही आस बंधाते रहे कि एक दिन तुम्हारी सभी फरमाइशें पूरी कर दूंगा। पर वो तो बस सिर्फ अपनी माँ की इच्छा पूरी करते रहे। और पत्नी ने कब का फरमाइशें करना ही छोड़ दिया। उनका इस बात पर भी ध्यान तक नहीं गया। एक रिश्ते को खुश करते करते बाकी के रिश्तों के साथ अन्याय होता चला गया। जब तक बात खुद की थी, पत्नी सहती गई, पर वो तो बाप होकर बेटे की खुशियों को नजरअंदाज करने जा रहे थे। और पत्नी को सोते से जगाकर ये खुशखबरी सुनाई तो वो फूली नहीं समाई। उसी समय मुंह मीठा करने के लिए हलवा बनाकर ले आई। इस खुशी से भरे चेहरे को देखकर युवराज के पापा सोच रहे थे कि क्यों उन्होंने छोटी छोटी खुशियों से अपनी पत्नी को वंचित रखा। दरअसल उन्हें रिश्तों में बैलेंस बनाना ही नहीं आया। यदि माँ की गलत बात का विरोध किया होता तो इसे माँ की अवहेलना नहीं कहते, शायद सिचुएशन अलग होती। पर अब जो हुआ हुआ। दादी ने थोड़ा गुस्सा दिखाया, पर दाल गलती ना देखकर शांत हो गई। मनीषा दुल्हन बनकर आई। माँ ने उस पर इतना प्यार लुटाया जैसे कोई बादल बरस पड़ा हो। जो प्यार उन्हें नहीं मिल सका था, उसकी कसक आज भी मन में थी। वो कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती थी। कुछ दिन ससुराल में रहकर मनीषा युवराज के साथ मुंबई आ गई। माँ अभी भी कर्तव्यों में बंधी थी। दादी को छोड़कर नहीं आ सकती थी। युवराज और मनीषा ही जब तब घर पहुंच जाते। अब वो दो प्यारे बच्चों के माता पिता भी बन चुके थे। और माँ पापा, दादा दादी। माँ तो बलिहारी थी। पापा भी बहुत खुश थे। दादी अब सचमुच बूढ़ी हो चुकी थी और चलने फिरने में असमर्थ थी। माँ पापा की जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। वो बच्चों के पास रहने भी नहीं जा पाते थे। एक दिन दादी चल बसी। युवराज और मनीषा तुरंत घर पहुंच गए थे। सारी रस्मों के बाद जब घर खाली हो गया तो वो लोग माता पिता को भी साथ ले आए। 2 महीने वो लोग बच्चों के पास रहे। युवराज की माँ सोनी और शुभम के साथ बच्चा बनकर खेलती थी। युवराज ने उन्हें महानगरी घुमाई। समुंदर के किनारे घंटों रेत पर बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य को निहारा करती। उनके लिए ये सब दूसरी दुनिया से कम नहीं था। इन 2 महीनों में वो जितनी खुश थी, वैसा खुश उन्हें पहले किसी ने नहीं देखा था। युवराज और मनीषा ने उन्हें हमेशा के लिए यहाँ रहने को कहा, जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार भी कर लिया। 2 महीने के बाद वो दोनों वापस आए। घर की व्यवस्था करनी थी, जरूरी सामान भी लेकर जाना था। पर इस सबसे पहले ही कोरोना महामारी फैल गई और लॉकडाउन लग गया। माँ और पापा दोनों चपेट में आ गए थे। पापा तो साधारण लक्षणों के साथ जल्दी ठीक हो गए, परंतु माँ की स्थिति गंभीर होने लगी। युवराज ने फौरन टिकट बुक कराई, पर माँ ने अपनी कसम देकर उसे आने से रोक दिया। वो नहीं चाहती थी कि युवराज या उसका परिवार किसी विपदा में पड़े। युवराज रोज उनसे विनती करता, लेकिन वो अड़ी रही। स्थिति थोड़ी सुधरने लगी थी। सबको लगता शायद खतरा टल गया है, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। और आज अचानक युवराज जब पहुंचा
तो पापा से लिपट कर रो पड़ा। वो बस यही कह रहा था, मैंने तो तुम्हारी कसम भी नहीं तोड़ी, तो माँ तुम क्यों चली गई? इससे अच्छा तो कसम तोड़कर आ जाता, तो तुम्हें देख तो पाता। क्रियाक्रम संपन्न हो गया। घर में आने वाला तो कोई था ही नहीं। इक्का दुक्का लोग जो सम्मिलित हुए भी थे, वो भी वहीं से वापस हो गए। पापा दुखी बैठे थे। युवराज ने सांत्वना का हाथ सिर पर रखा तो वो रो पड़े। मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था, फिर भी मेरे द्वारा बहुत नाइंसाफी हुई। मुझे लगा कि सारी जिंदगी पड़ी है, मैं उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। मैंने उसके सपनों को कोई अहमियत ही नहीं दी। मैं अपनी माँ के गुस्सा होने से डरता था। सोचता था मेरी माँ नाराज ना हो जाए, और तेरी माँ कभी शिकायत करती भी तो लगता ये ज्यादा देर नाराज रहती ही नहीं है, मान जाएगी। फिर उसने शिकायत करना भी छोड़ दिया। पर उसकी भी तो कुछ उम्मीदें थी मुझसे, कुछ अरमान थे, कुछ सपने थे। उन्हें पूरा करने का समय ही नहीं दिया उसने। आज लगता है कि किसी भी अपने की छोटी छोटी खुशियों को समय रहते पूरा कर देना चाहिए। क्या पता कल उसके पास समय ना हो। युवराज ने पापा को गले लगा लिया और बोला, जो माँ के लिए करना चाहते थे वो अब अपने परिवार के लिए कीजिए। सोनी और शुभम में माँ की जान बसती थी, उनके साथ चलकर रहिए, माँ भी आसपास ही रहेंगी। पापा भारी मन से पैकिंग करने के लिए उठ गए और युवराज उनकी मदद करने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।